पिताजी, ये सिर्फ एक कविता नहीं, फीलिंग्स है देश विदेश में बैठे उन करोड़ों भक्तों की, करोड़ों मुरीदों की, जो आपको सिर्फ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पिताजी, प्लीज़ हिम्मत देना बोलने की। सबसे पहले तो दर्शन देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और इस पाक पवित्र महीने की कोटि कोटि मुबारकबाद। पिताजी, बयान नहीं कर सकते कि कैसा लगा आपके दर्शन करके। हमें ऐसा लगा जैसे टूटे पत्ते को फिर से शाख मिल गई हो, जैसे अंधे को अचानक आंख मिल गई हो। नज़र हट नहीं रही, पलक झपक नहीं पा रही है, क्यूट सी स्माइल आपकी दिल पे कहर ढा रही है। तुम्हारी कद काठी देखकर सबके सब चकरा गए, अब तो तुम पहले से भी जवान होकर आ गए। नज़र तुम्हारी नज़र पे पड़ी तो जमाना भूल गई, जवानी तुझ पर आई तो शायद जाना भूल गई। तुम वास्तव में कोई ताकत इलाही से लगते हो, हमें अब तुम बाप नहीं लाडले भाई से लगते हो। तुम वास्तव में कोई ताकत इलाही से लगते हो, हमें अब तुम बाप नहीं लाडले भाई से लगते हो। पिताजी, हमारे दिल में एक टीस है जो आज हम दिखाना चाहते हैं। जुदाई का ये जो फासला है, इसे हम मिटाना चाहते हैं। चाहते हैं तुमको सामने बिठाकर बड़ी शिद्दत से देखते रहें, चाहते हैं तेरे पावन दर्शनों से अपनी पलकों को सेकते रहें। चाहते हैं तू पल भर के लिए भी नजरों से दूर ना हो, तेरे दीदार के सिवाय स्वर्ग जन्नत भी हमें मंजूर ना हो। हमें मौका क्यों नहीं देते रूबरू होकर झूमने का, हमें मौका क्यों नहीं देते अपने पाक पवित्र चरणों को चूमने का। क्यों कह देते हो हर बार कि किसी ने यूपी नहीं आना है, सभी ने अपने अपने घरों में रहकर ही जश्न मनाना है। और हम हर बार मान जाते हैं आपकी इस बात को, पर कसम से बहुत तड़फ रहे हैं रूबरू मुलाकात को। हम हर बार मान जाते हैं आपकी इस बात को, पर कसम से तड़फ बहुत रहे हैं रूबरू मुलाकात को। पिताजी, हम सब आज एक बात पूछ रहे हैं आपसे, बच्चे मिल नहीं सकते क्या अपने बाप से? खैर, तुमने मना किया है तो हम यूपी नहीं आएंगे, तेरे पाक पवित्र वचनों पर पूरा पूरा अमल कमाएंगे। सुनो, तुम हमें यूपी भले ही मत बुलाओ, लेकिन अर्ज है प्लीज अब सिरसा आ जाओ। तुमको अब यूं ऑनलाइन देखकर जी नहीं भरता है, भरकर जोर से बाहों में हक करने को जी करता है। सुनो, दिल खोलकर तुमसे तमाम बातें करनी है, खूबसूरत हर दिन और रंगीन रातें करनी है। पिताजी, जब से तुम गए हो ना, दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, इंसानियत तो अब जैसे कहने भर को ही बची हुई है। नशों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, कलयुग लोगों के दिमाग पे चढ़ रहा है। बुराई की भयानक आग में अच्छाई पल पल जल रही है, पूरे समाज को आपकी कमी आज बहुत खल रही है। हम अकेले नहीं, समूची कायनात ही आपकी राह तक रही है, आपके दूर जाने का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। पिताजी, समाज को बुराइयों से अब आप ही बचा सकते हो, भारत देश को विश्व गुरु अब आप ही बना सकते हो। पिताजी, हम मानते हैं हमने आपको खूब कष्ट दिए हैं, कभी माफ़ नहीं हो सकते ऐसे कर्म किए हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हैं, हमें बख्श दीजिए, हम गुनहगार हैं। हमसे ये बिछोड़ा अब सहा नहीं जा रहा, पल भर भी आपके बिन रहा नहीं जा रहा। अंत में बस इतना ही कहेंगे, तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। 30, 40, 21 या 50 दिनों की मामूली डोज से मत बहलाओ, तोड़कर जुदाई की इन दीवारों को अब परमानेंट आ जाओ। कसम से आपके आगमन से हम सब की रूह खिल जाएगी और दम तोड़ती मानवता को भी संजीवनी मिल जाएगी, और दम तोड़ती मानवता को भी संजीवनी मिल जाएगी। धन धन सद्गुरु तेरे आश्रम।